में 2 जमानती मुचलके भी जमा करवा दिए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। ताहम ये समाअत बगैर कार्रवाई के ही मंगल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत का कहना था कि अगली समाअत पर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले को देखा जाएगा। हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक दलाइल नहीं सुन सकते। अदालत ने गवाहान के समन भी मुअत्तल कर दिए, जबकि गवाहान को ना तलब होने की हिदायत भी कर दी गई। नवाज शरीफ पेशी में अहम दस्तावेजात भी साथ लाए थे, जबकि उन्होंने अदालत में अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके भी जमा करा दिए। उन्होंने अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ये जमानती मचलके जमा कराए। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आती ये पेशियां क्यों हो रही हैं। नजरिया जरूरत एजाज करने वाली अदलिया के हामी नहीं, तो इन्हें अदालत के अंदर से भी होती है और बाहर से भी। आसिफ अली जरदारी उन्हें गालियां नहीं दे रहे, किसी और को खुश कर रहे हैं। एनआरओ माजी में हुआ ना अब होगा। कुछ लोगों को खानदान में इख्तलाफात की ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि समझ नहीं आती ये पेशियां क्यों हो रही हैं। कोई बताए इन मुकदमात में है क्या ये रिश्वत के मुकदमात हैं या कोई किकबैक। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा करप्शन का केस नहीं। क्या इस बात की सजा तो नहीं दी जा रही कि उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सी पैक जैसे बड़े मंसूबे लॉन्च किए। इन्हें कराची का अन्न बहाल करने और मईशत बेहतर करने की सजा तो नहीं दी जा रही। जो कुछ हो रहा है किसी मुल्क में नहीं होता। जो वज़ीर आज़म एटमी मुल्क बनाता है, तरक्की के मैदान में मुल्क को आगे लेकर जाता है, उसी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारों से तसादुम सिर्फ हमारा ही क्यों होता है। हजारों केस चल रहे हैं, किसी केस में नहीं देखा कि सुपर जज केस की निगरानी करे। तौहीन अदालत के बाहर नहीं अंदर से भी हो सकती है। इंसाफ के तकाजों की तौहीन कौन कर रहा है? ऐसी अदलिया के हामी नहीं जो डिक्टेटर के लिए राह हमवार करे और नजरिया जरूरत इजाद करे। हमारे टकराव की बात होती है, हमें टक्कर मारने वाले को कोई नहीं पूछता। बताया जाए एनआरओ किससे हो रहा है। माजी में एनआरओ पीपल्स पार्टी और जनरल मुशर्रफ के दरमियान हुआ। एनआरओ से मुतालिक उनसे पूछें जिन्होंने माजी में किया। जब भी मार्च आता है तो मार्च की अफवाहें गर्दिश करती हैं। समझ नहीं आती हमारी हुकूमत जब भी आती है लोग मार्च से क्यों डरते हैं। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी उनके बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर क्या कह सकते हैं। जरदारी उन्हें गालियां नहीं दे रहे हैं बल्कि किसी और को खुश कर रहे हैं। उन्होंने फिर वाज़ेह किया कि हमारे खानदान में कोई